पहली किरण अभी पहाड़ों की ओट में ही थी जब लहर ने सन्नाटे को चीरना शुरू किया। कोहरा इतना घना मानो झील ने रुई की सफेद चादर ओढ़ रखी हो। आमी की सांसें भी उस सन्नाटे का हिस्सा बन चुकी थीं। तभी धुंध के पर्दे के पीछे से एक आकृति उभरी, सदियों पुराना लकड़ी का एक अजूबा। विशाल कमलों के बीच थमा हुआ ये 2 मंजिला घर कोई कल्पना नहीं बल्कि पानी पर तैरती एक हकीकत थी। जब नाव का किनारा उस प्राचीन लकड़ी से टकराया तो गूंज ने बताया कि यहाँ कोई इंतजार कर रहा है। पुराने फर्श की वो पहली चरमराहट, जैसे घर ने आमी के स्वागत में एक लंबी आह भरी हो। भीतर की हवा में सूखी जड़ी बूटियों और भीगी लकड़ी की एक ऐसी महक थी जो शहरों को नसीब नहीं होती। यहाँ की सीढ़ियां ऊपर नहीं बल्कि पानी की गहराइयों के रहस्य की ओर जाती थीं। जब आमी ने उस बर्फीले पानी को छुआ तो झील की धड़कन उसके हाथों में महसूस हुई। पानी के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि तैरती हुई टोकरियां थीं। प्रकृति और इंसानी हुनर का एक अनोखा संगम। लहरों की थपकी और दोपहर की वो खामोशी, आमी ने उस दिन शांति को एक नया अर्थ दिया। उसकी पेंसिल कागज पर नहीं बल्कि झील की आत्मा पर उन फूलों के चित्र उकेर रही थी। शाम ढलते ही सारा नजारा बदल गया। सूरज ने पूरे महल को तरल सोने से नहला दिया था। अचानक पानी का दर्पण टूटा। कोई पुराने पहरेदार सतह पर आ रहे थे। दर्जनों कछुए, इस महल के असली वारिस। उन्होंने घर को एक सुरक्षा घेरे की तरह घेर लिया। आमी और उन मूक जीवों के बीच एक बिना लफ्ज वाला रिश्ता बन चुका था। गुलाबी और बैंगनी आसमान के नीचे चाय की वो प्याली, जैसे समय ने अपनी रफ्तार रोक दी हो। पहाड़ी हवाओं ने जब झूमरों को छुआ तो लकड़ी के उस महल ने अपना आखिरी गीत सुनाया। रात हुई तो झील एक आईना बन गई। आसमान के सितारे पानी में इस तरह उतरे मानो 2 ब्रह्मांड मिल रहे हों। एक पुराने लालटेन की लौ जली और मिट्टी के तेल की महक आमी को किसी भूली हुई सदी में ले गई। उस नाचती हुई रोशनी में जल महल की दीवारें अपनी सदियों पुरानी कहानियां सुनाने लगी। मखमली बिस्तर और खुला आसमान, जहां छत नहीं सिर्फ सितारे थे। घर लहरों के साथ धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे कोई कुदरती पालना। मेंढकों का संगीत और पानी की लोरी, आमी एक गहरी और जादुई नींद की आगोश में समा गई। सुबह की पहली किरण जब पलकें छुईं तो एहसास हुआ कि वक्त रेत की तरह फिसल चुका था। महल अब भी वहीं था, शांत और स्थिर, जैसे वो आमी के जाने का इंतजार कर रहा हो। एक आखिरी स्पर्श, उस लकड़ी के एहसास को हमेशा के लिए अपनी हथेलियों में समेटने के लिए। नाव फिर से पानी पर चली, पर इस बार आमी अकेली नहीं थी। पीछे छूटता वो घर धीरे धीरे फिर से कोहरे की चादर में लिपटने लगा। सफर खत्म हुआ, पर जल महल की वो जादुई रात आमी की रूह में हमेशा के लिए बस गई।